गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। समन प्लीज मुझे अभी तक मत करना। क्या हो गया है तुम्हें? क्यों ऐसे कर रही हो? तुमने तो लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिए। गुनाह तुमने थोड़ी किया जो तुम इस तरह कर रही हो। तुमने सुना नहीं, मामा भी मुझे ये इल्जाम दे रही हैं। अम्मी की बातें तल्ख सही लेकिन हकीकत पर मबनी है। हमने तुम्हें कितना समझाया था कि उसके साथ हमदर्दी मत करो। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाया कि साइम भाई पर नजर रखो, लेकिन तुमने उन पर अंधा एतबार करके अपने आप को ही नुकसान पहुंचाया है। सी, आज तुम और हसन बेघर हैं। वहां वो दोनों खेल खेल रहे हैं। उस मासी का तो प्लान ही यही था। वो आपका घर और शौहर हड़पना चाहती थी। उसने कर लिया, लेकिन आपको घर नहीं छोड़ना चाहिए था। आपको उस मासी को उस घर से निकाल देना चाहिए था। वो घर नहीं छोड़ना चाहिए था आपको। तो मैं क्या करती समन? मैं वहां कैसे रहती? आई एम सॉरी, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपनी आंखों से बेवफाई का खेल देख के वहीं रहती रहूं। मेरा रिएक्शन फितरी था। मेरा दिल टूटा है, मुझे भी ठेस पहुंची है। मैं तो अपने आप से नजरें नहीं मिला पा रही। मैं अपने एतबार के खूनी के साथ कैसे रहूं? मेरा तुम्हारी बातें अपनी जगह बजा हैं, लेकिन अक्सर मामलात में हमें जोश से नहीं होश की जरूरत पड़ती है, ताकि हमारा नुकसान कम से कम हो। इसी शोर और हंगामे की वजह से ही तो वो मासी मालकिन बन गई। अगर मामा के साथ साथ तुम्हें भी मेरे यहाँ रहना इतना बुरा लग रहा है तो बस कुछ दिन और बर्दाश्त कर लो, फिर मैं चली जाऊंगी यहाँ से। कैसी बातें कर रही हो मीरा? तुम्हारे यहाँ रहने से भला हमें क्या परेशानी हो सकती है? अच्छा, अभी तुम गुस्से में हो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आती हूँ, फिर हम आराम से बात करेंगे इस बारे में। समन, मैं इस बारे में कभी बात नहीं करना चाहूंगी। मैं हसन को देख लेती हूँ। स्कूल की तैयारी नहीं हुई अभी तक? जल्दी उठना है सुबह। मामा, यहाँ के स्कूल में मेरा दिल नहीं लगता। यहाँ के स्कूल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब हम यही रहेंगे, लगा लो अपना दिल। मामा, हम यहाँ आए क्यों? वहाँ ठीक था ना सब? आप लोग तो हमें यहाँ ये कह के लाए थे कि वहाँ पे बहुत गंदगी है, छोटे बड़े की तमीज और रिश्तों का लिहाज नहीं है। यहाँ पे आके हमें क्या मिला है? साईं मामू ने डॉक्टर मामी को छोड़ के मासी से शादी कर ली। मुझे सोच के ही घिन आती है। अगर कोई हमसे ये पूछेगा कि हमारे मामू कौन है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? तुम लोगों को यहाँ क्यों लाया गया था? आज के बाद ये सवाल मैं ना सुनूं तुम लोगों से। और मामू ने क्या किया है क्या नहीं, ये सब भूल कर ये याद रखो कि तुम्हारे बाप का नाम मुनीर है, साइम नहीं। तुम लोगों के लिए अपने बाप का तारुफ ही काफी होना चाहिए। मामा, मुझे मेरा रूम याद आ रहा है। हम यहाँ पे क्यों आए? बाबा ने आपको इतना कहा था, लेकिन आप फिर भी नहीं रुके। क्योंकि जानिए, अब हम यहीं रहेंगे, शायद यहाँ भी नहीं। कहीं और? क्यों? क्या हम अपने घर कभी नहीं जाएंगे? क्या आप घर जाना चाहते हो? जी।
लेकिन मैं नहीं जाना चाहती। आप क्यों नहीं जाना चाहती मामा? मामा आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या मासी मेरी मामा बन गई है? अच्छा चलो, आप सो जाओ, ठीक है? जल्दी से, लेट हो जाओगे स्कूल के लिए। जल्दी सोने का फायदा, वैन थोड़ी आती है यहाँ पे। नहीं नहीं, मैं कॉल कर लेती हूँ, वो आ जाएगी यहाँ, ठीक है? चलो तो आप जल्दी से सो जाओ, देर हो गई। अपने शौहर को सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने के लिए अवार्ड जाता है टू डॉक्टर मीरा। बाबा मेरा अवार्ड कहाँ है? अरे तुम तो खुद हमारे लिए एक अवार्ड हो बेटा। Surprise, we're having another baby. सुबह फरा को लेने जाना है, तुम्हें बताऊं या नहीं? बता देता हूं। नहीं, कहीं समन बुरा ना मान जाए। वो वैसे भी काफी अपसेट है, अगर बताऊंगा तो उसकी सोच में और इजाफा होगा। उल्टे सीधे ख्यालात आते रहेंगे। अम्मा भी ना अच्छा भला खुद आने वाली थी, मेरी जिम्मेदारी लगा दी। अम्मी प्लीज, अम्मी बस। इतना रोने से आप ही की तबीयत मजीद खराब हो जाएगी अम्मी। देखो ना अमजद, साहिब ने ये क्या कर दिया, क्या दिन दिखाया उसने मुझे। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा मुझे दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेगा। अल्लाह, तो आप अपने आप को क्यों कोस रही हैं अम्मी? जो सच है वो छुप तो नहीं सकता ना। और आसमा और मैंने भी आप ही से तरबियत सीखी है अम्मी। ये जरूरी तो नहीं है कि एक ही मां की गोद में पलने वाले तीनों बच्चे एक जैसे निकले। ये ले अम्मी, ले कुछ खा ले। जहर ला दो मुझे नहीं जीना। ओहो अम्मी, वैसे ही हमारे खानदान में काफी ड्रामा हो रहा है, प्लीज आप शुरू ना करें प्लीज। नहीं खाना, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अम्मी अब अच्छी तरह जानती है ना, खाली पेट दवा नहीं ले सकती।
प्लीज अम्मी, ले ले, मैं अपनी अम्मी को अपने हाथों से खिलाऊंगा। ये ले। थैंक यू। फिजा सो गई? जी सो गई है। क्या सोच रहे हैं आप? क्या सोच सकता हूँ? यही सोच रहा हूं कि साइम की इस हरकत से हमारी जिंदगी में क्या अंजाम होगा। एक मासी का रिश्तेदार बनना, अल्लाह का शुक्र है फिलहाल तो बात छुपी है, लेकिन आला तुम खुद सोचो, जब ये बात दुनिया के सामने खुलेगी तो क्या हम कहीं किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल रहेंगे? इस वक्त आप दुनिया वालों के बारे में मत सोचें, मीरा के बारे में सोचें, उस पे क्या बीत रही होगी। अस्मा, उसे क्या क्या भुगतना पड़ेगा। आपने देखा था मुनीर भाई किस तरह से अस्मा को सबके दरमियान से उठा के लेके गए थे। सच बताऊं तो उनके रवैये को देख के मैं तो डर गई थी। वाकई मुझे सोचकर साइम पर इतना गुस्सा आ रहा है ना कि क्या बताऊं। तब समझ में नहीं आता आखिर किस चीज की कमी है उसकी जिंदगी में, किस चीज की। माशाल्लाह इतना प्यारा घर है, खूबसूरत बीवी है, प्यारा सा बच्चा है, एक और बच्चे की आमद है। मेरी अम्मी कहा करती थी, नाशुक्रे मर्द और औरत को दुनिया का सारा सुख भी मिल जाए ना, लेकिन उसकी अंदर की गंदगी बाहर आ ही जाती है। और साइम ने यह बात साबित कर दी। बच्चों पे भी इतना बुरा असर पड़ रहा है। आपने देखा था हसन ने जब सबके सामने सवाल किया तो मीरा का रंग कैसे फीका पड़ गया था। बच्चे तो बच्चे हैं ना, वो तो सवाल करेंगे। समझ नहीं आता क्या करूं, सर फटा जा रहा है। अच्छा आप चाय तो पिए, सर दबा दूं मैं आपका? अम्मी प्लीज मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई, घर चले ना। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। देखो साहब, पहले से ही अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इन्हें मजीद परेशान मत करो। भाईजान मुझे माफी मांगने देना अम्मी से, फिर मैं आप सबसे भी मांगूंगा, सबसे। तुम्हें हम सबसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। माफी मांगनी है तो मीरा से मांगो, तुम उसके मुजरिम हो। मेरे ऊपर तो लोग सिर्फ मेरी तरबियत पर हंसेंगे, मीरा के तो एतबार का खून किया है तुमने। अम्मी उससे भी माफी मांग लूंगा, बस आप मुझे माफ करके घर चलें, वो भी आ ही जाएगी। मैं उस वक्त तक उस घर में कदम भी नहीं रखूंगी जब तक वो मासी वहां पर है। मुझे वहां लेके चलना है तो उस मासी को तलाक दो। कहते हो ना कि जबरदस्ती शादी हुई है, तो उसको तलाक क्यों नहीं देते? क्या कह रही है अम्मी, मुंह क्यों फेर रहे हो? तलाक दो उसे फौरन और खत्म करो इस बेहुदा मजाक को यार। खामखा सबके सामने तमाशा बना रखा है। नहीं दे सकता उसे तलाक। नहीं दे सकते? क्यों क्यों नहीं दे सकते? हीरे जड़े हुए उसमें। वो निकाह के वक्त उसकी फैमिली ने जबरदस्ती 50 लाख और घर उसके नाम पे लिखवा लिया। क्या?
खुदा के लिए कह दो, तुम मजाक कर रहे हो क्या? मतलब जबरदस्ती दिखा के वक्त पे उसके घर वालों ने 50 लाख और घर उसके नाम लिखवा दिया। उस वक्त तुम्हारा दिमाग तो ठीक था। अरे भाईजान, मेरी इसमें मर्जी शामिल थोड़ी थी, जबरदस्ती करवाया उन्होंने। लेकिन जिस हाल में हम अब हैं उसमें तो तुम्हारी मर्जी शामिल है। भाईजान मैं कह तो रहा हूं, मजबूर था, ब्लैकमेल किया उन लोगों ने मुझे। अपने मरहूम बाप की आखिरी निशानी को उस मासी के हवाले करते हुए शर्म आई तुम्हें? अरे मजबूर था ना, बता तो रहा हूं भाई, उन्होंने ब्लैकमेल किया है मुझे। ब्लैकमेल वाली हरकत करोगे तो जाहिर सी बात है ब्लैकमेल ही करेंगे ना। मैं आप सबका मुजरिम हूं, गलती हो गई है ना, प्लीज अम्मी माफ कर दे मुझे। गलती हो गई, गलती नहीं हुई सैम, गुनाह किया है तुमने, गुनाह। चले जाओ साहब, चले जाओ मेरे सामने से। तुम्हें देखकर मेरे दिल में हसन और मीरा का गम और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। अरे तुमने तो होने वाले बच्चे के बारे में भी नहीं सोचा। कैसे करेगा अम्मी? अपनी नई नवेली दुल्हन से फुर्सत मिले तो। जाओ रहो उसी मासी के साथ जिसको तुमने 50 लाख के साथ साथ उस घर की मालिकान भी बना दिया है। हमसे माफी मत मांगो, हमारा ख्याल होता तो इस पस्ती में गिरते तुम। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, मैं तो शक्ल नहीं देखना चाहती, चले जाओ। ये आपका बैग। आप नहीं आ रहे? नहीं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है सुनना। अच्छा, लेकिन मेरी बात तो सुने। अरे छत तेरी। फुप्पो, फुप्पो जान। ले लीजिए आप लोगों के लिए चाय। थैंक यू बेटा। हसन कहाँ है? सो रहा है अम्मी हसन। डिस्टर्ब लग रहा था मुझे। डिस्टर्ब तो बहुत है अम्मी, आपको पता है अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। कल रात भी कह रहा था कि खाला सहर उस घर में अकेली क्यों है और मैं नानी हाउस क्यों हूँ। बच्चा है, सवाल तो करेगा ना। ये तो है। और तुम आज भी ऑफिस नहीं गई? दिल ही नहीं चाह रहा ऑफिस जाने का, हसन की वजह से नहीं गई। ठीक कह रही हो बेटा, जिंदगी तो ऐसा लगता है जैसे रुक सी गई है, किसी काम में दिल ही नहीं लगता। मीरा, मीरा तुमने क्या सोचा बेटा हसन के बारे में? उसके स्कूल का बहुत हर्ज हो रहा है। मैं ड्राइवर को कॉल करके उसे एड्रेस समझा चुकी हूँ। कल से हसन यहीं से स्कूल जाए। और अपने बारे में क्या सोचा तुमने? सोचने के लिए रह क्या गया है मामा? आज वकील को कॉल करके उसे कह दूंगी कि खुला के पेपर सबमिट कर दे। बेवकूफी पर बेवकूफी किए जा रही हो तुम। क्या हो गया तुम्हें बेटा? वैसे बेवकूफी की कौन सी बात है? मैं एक बेवफा शौहर के साथ नहीं रह सकती। साइम दुनिया का पहला मर्द नहीं है जिसने ये हरकत की है, और ना ही तुम दुनिया की पहली औरत हो जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। अरे बेटा, दुनिया ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है, दिन रात ये होता रहता है। और औरत ये सब कुछ, सारी हरकतें अपने मियाँ की क्यों बर्दाश्त करती है? उसकी तरफ से अपने कान और आंखें बंद क्यों करती है? अरे बेसहारा होने के खौफ से और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बेटा। मम्मा, ऐसे इंसान के साथ जुड़े रहकर बच्चों के मुस्तकबिल को कौन से चार चांद लग जाएंगे? जो शख्स एक अच्छा इंसान ही नहीं है वो एक अच्छा बाप कैसे बनेगा? तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है ना, वो पहली मर्तबा नहीं हुआ है।
और ना ही तुम वो औरत हो जो पहली मर्तबा किसी मर्द की बेवफाई का शिकार हुई है। अरे हर रोज हर जगह ये होता रहता तो क्या हर औरत अपने मियाँ से खुला ले लेगी? अगर हर दूसरी औरत बेवफाई का शिकार है तो शायद उनका ज़र्फ बड़ा है, लेकिन मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है कि मैं अपनी आंखों से देखी हुई सच्चाई को भुला दूं। एक ऐसे बदकिरदार शौहर के साथ जिंदगी गुजार दूं, धड़के वाली जिंदगी गुजारूं, रोज का फोन चेक करूं, उसका लैपटॉप चेक करूं, उसके इर्द गिर्द जो औरतें उन पर नजर रखूं। मामा, मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है एतबार और एतमाद का रिश्ता होता है। घड़ी घड़ी उसकी आवाज पे अपने कान खड़े कर दूं, उस पे शक करूं, उसकी जासूसी करने वाली जो औरतें होती हैं वो इतनी गैर मुतय्यन होती है, कोई उनसे पूछे। किसी से पूछकर कुछ नहीं मिलने वाला। औरतें इसी तरह से गुजारा कर रही हैं बेटा, अपने बेसहारा होने के खौफ से और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की वजह से। इन्हीं दोनों रीजन की वजह से वो बेवफा शख्स के साथ सारी जिंदगी गुजार देती है। और यही औरतें इन मर्दों को बढ़ावा देती हैं। ये मर्द जो चाहे करे, हम ढकते हैं, छुपाते हैं। हम औरतें ही इन मर्दों को शेर बनाती हैं। जिस दिन हम औरतों ने इन मर्दों को नरमी दिखाना छोड़ दिया, उस दिन ये मर्द बेवफाई करना छोड़ देंगे। मीरा, ये सब किताबी बातें हैं और बेटा ये बातें जो हैं सिर्फ किताबों में ही सचती हैं, हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। और प्लीज हकीकत को फेस करना सीखो। मामा, मेरा फैसला फाइनल है, मैं उस मर्द के साथ नहीं रह सकती। तो ठीक है, जाओ और जाकर खुला का मुकदमा दर्ज कर दो। लेकिन ये सोच लेना कि तुम्हारे अंदर जो एक और जिंदगी सांस ले रही है ना, उसका क्या होगा, उसके बारे में भी सोच लेना बेटा। और ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। कोई मेरे बारे में नहीं सोचता ना। तुम भी तो अम्मी को समझने की कोशिश करो। हाँ हाँ, करता हूँ ना लोड। फोन बंद करेगा तो करूँगा ना। इमरान, सहर के घर चलें? वहाँ क्यों जाना है? वो उसने खाने पर बुलाया है, चलना होकर आते हैं। खाने पे? क्यों, मान गया उसका शौहर? इतनी जल्दी तो नहीं मानेगा, उसकी बीवी घर छोड़कर गई है और पीछे पीछे माँ भी चली गई है। कमाल है, इतनी आसानी से शहर का रास्ता साफ हो जाएगा, सोचा नहीं था। तभी तो खाने पे बुला रही है। तो फिर क्या सोचा है, हम चलें? इसी बहाने थोड़ी अमीरी के मजे हम भी चख लेंगे। हाँ चलते हैं ना, कितना बड़ा घर है ना उनका। और बेगम साहिबा का कमरा देखा था? नहीं, तूने कब देखा? वो जब सब इधर उधर हुए थे तो मैंने जाके देख लिया था। तेज सीधे तू भी। एक बात तो बता, अम्मा कौन बताएगा कहाँ जा रहे? तो ये भी मैं सोचूं? मैं रोज रोज बाहर जाती हूँ। अच्छा ठीक है, खड़ी खड़ी बिगड़ा मत कर। अम्मा को बोल देंगे अस्पताल जा रहे हैं, अम्मा को शक भी नहीं होगा और हम भी हो आएंगे। तू देख ले, मैं तो तैयार होने जा रही हूँ। ठीक है, तू जा, मैं अम्मा को बताता हूँ। शुक्र है खुदा का, खैरियत से पहुंच गई तुम। सफर सही गुजरा? जी फूफो। अच्छा, भाभी कैसी हैं ये बताओ? सब ठीक है घर में। अच्छा, ये हमजा कहाँ रह गया? अब फूफो वो ऑफिस में कुछ काम था कह रहे थे, वहाँ चले गए। अच्छा। अरे फरा, आ गई तुम? कैसे ना आती,
मेरी बहन की शादी जो है। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। जीती रहो जीती रहो। ये बताओ भाई साहब क्यों नहीं आए? वो उनको कुछ जरूरी काम था, रात तक आ जाएंगे, आप फिक्र ना करें। अच्छा किया जो तुम पहले आ गई। वैसे हमजा के साथ मजा तो खूब आया होगा। अरे लाखों में एक जोड़ी है मेरे बच्चों की, तुम दोनों की शादियां हो ना तो फिर इसको बहू बना के मैं अपने घर लेकर आऊं। अरे वाह अम्मा, अभी मैं रुखसत भी नहीं हुई और पहले ही मुझे पराया कर दिया। अम्मा तुमने प्लानिंग तो खूब कर रखी है। अरे लड़कियां तो होती ही पराया धन है, बस अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, यही चाहते हो। हाँ अच्छा बेटा चलो फ्रेश हो जाओ, तुम मैं तुम्हें कमरा दिखाती हूँ, आओ। कितनी खुशकिस्मत है तू सहर। इसमें कोई शक है भला? बस अब मगरूर होके हमें भूल ना जाना। ये मत भूल कि तुझे इस घर में घुसाने के लिए इमरान और मैंने कितनी मेहनत की है। अगर इमरान वीडियो बना के ना धमकाता साइम को तो वो कभी भी तेरे साथ निकाह ना करता। तुझे पता है मुझे भी बस अब्बा का ही डर था। तो बस फिर तू यूं सोच कि वो अब्बा जो तेरी जान पे आया हुआ था, मेरे कहने पर उसने तुझे इस घर की मालकिन बना दिया। ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रही है। इमरान भाई तू क्यों इतना चुप खड़ा है? तू भी कुछ बोल। क्या बोलूं मैं, तेरा घर देखने के बाद तो मेरी बोलती ही बंद हो गई है। अब मुझे डर इस बात का है कि वापस जाऊंगा तो ये लड़ेगी मुझसे और बोलेगी मुझे भी ऐसा बंगला दिला दे। और नहीं तो देखा कितने ठाट से रह रही है मेरी बहन यहाँ, और एक इसकी माँ है, हर वक्त मुझे बातें सुनाती रहती है। उसको तो बस नहीं चलता कहे कि सांस भी मेरी मर्जी से ले। इतनी बुरी है तेरी सास? ऐसी वैसी। अब इतनी भी बुरी नहीं है मेरी माँ जितना तू बढ़ा चढ़ा के बता रही है। अब इससे पहले कि तेरा भाई इमरान मुझे डांटे अपनी माँ की बुराई करने पर, तू जाके खाना निकाल। आराम से रुक कर जाती ना, मैंने तो सोचा था कि शाम को पार्क भी जाएंगे, तफरी करते। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। इसकी माँ को कहकर आए कि अस्पताल जा रहे हैं। अगर बताते कि यहाँ आना है तो 100 सवाल करती, क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो। और अभी तो उसको तेरे निकाह का भी नहीं बताया। अगर वो बताया तो पता नहीं क्या करेगी वो। अच्छा ठीक है, मैं खाना निकालती हूँ, फिर खाना खाते हैं। ऐसा क्या बिगाड़ी दे मेरी माँ ने तेरा जो तू मौका देखे बगैर ही शुरू हो जाती है? तो क्या गलत कह रही हूँ मैं? नहीं करती तेरी माँ चिक चिक हर वक्त मेरे साथ? करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू हर जगह उसकी बुराई करेगी। शर्म हया है कि नहीं? पहली दफा अपनी बहन के घर आई हूँ, तू भी लड़ाई कर ले मेरे साथ, कर ले सारी हसरतें पूरी। मना कर दे सहर को जाके, मुझे नहीं खाना खाना। अच्छा सुनना मेरी बात, वो सहर ने इतने प्यार से खाना बनाया होगा, तू नहीं खाएगी तो दिल दुखेगा उसका। खाना खा के चलते हैं। घर जाके तेरी माँ की झिड़के खा लूंगी, जाके मना कर दे उसे। अच्छा ना मान जाना। तू मेरे से बात ही मत किया कर। माफी मांग रहा हूं ना, मान जा। साहब वगैरह के बर्तन उठाते थे ना, मेरी हमेशा से हसरत थी कि इस मेज पे बैठ के खाना खाऊं और ये लंबी मेज सजी हो मेरे सामने। चल आज तू भी अपनी सारी हसरत पूरी कर ले। आज क्यों? तो ये मेरी बहन का घर है ना, अब तो मैं जब चाहे आ सकती हूँ। और नहीं तो क्या, तेरी बहन का घर है, जितना जी मर्जी चाहे खा और जो जी चाहे खा। ये रायता पकड़ाना जरा, डाल इधर। ये ले, इधर दिखा। तेरा जवाब नहीं, क्या खाना बनाया तुमने? अरे इमरान भाई वो सलाद तो लें। ये सलाद छोड़, मैं ये मुर्गी की रान ले लूं? ये कोई पूछने की बात है, ले लो। ये तू क्यों नहीं कुछ खा रही? तू भी तो कुछ खा। मेरी फिक्र ना कर, तू पेट भर के खा, मैं खा लूंगी।
हमारी तो फिक्र छोड़ दे, हम तो पेट भर के ही खाएंगे। मालकिन बनी नहीं तूने, अभी से वो क्या बोलते हैं डाइटिंग शुरू कर दी है? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मैंने ना सुबह नाश्ता देर से किया था समीना, इसलिए मुझे अभी भूख नहीं लगी। तू खा, ये कढ़ाई भी खाओ ना, मैंने बहुत मजे की बनाई है। अस्सलाम वालेकुम मुनीर। मुनीर, वो भाईजान का फोन आया था, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। अगर आप इजाजत दें तो मैं थोड़ी देर के लिए उनसे मिला हूँ। जहाँ अम्मी होंगी वहाँ साइम भी तो आता होगा। तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा और साइम का आमना सामना। जब मुनासिब लगेगा तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। फिलहाल तुम अम्मी से फोन पर बात कर। एक साइम की वजह से मैं अपनी माँ से भी नहीं मिल सकती, इसमें मेरा क्या कसूर है? तुमने सुना नहीं कि करता कोई है और भरता कोई, और रहा कसूर का सवाल, तुम्हारा ये कसूर क्या कम है कि तुम साइम जैसे बद किरदार शख्स की बहन हो। और हाँ, दोबारा मुझसे किसी चीज की भी इजाजत मांगने के लिए फोन मत करो। भूल जाओ कि तुम्हारा कोई नाका भी है, यही तुम्हारे हक में देता है। और उसके बाद अम्मा ने कितनी पिटाई लगाई थी तेरी, याद है? ऐसी वैसी, हाँ ना, इतनी जोर से मारा अम्मा ने। आप लोगों का यहाँ कैसे आना हुआ? आप वो समीना और इमरान भाई को मैंने बुलाया था, मुझसे मिलने आए ये लोग। हम तो सिर्फ शहर से मिलने आए हैं। ये तो बेइज्जती हो गई हमारी। इसकी वीडियो मेरे पास अभी भी पड़ी हुई है, समझा दो उसको। मेरा दिमाग घुमाया ना तो फेसबुक पे डाल दूंगा, किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा साला। अरे इमरान भाई क्यों इतना गुस्सा कर रहा है? वो दरअसल ना आजकल इनका मूड ठीक नहीं है। फाड़ में गया उसका मूड, समझा देना उससे। उसने दोबारा मैं ऐसे देखा ना तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। और तू जल्दी जूस पी और चल, दिमाग घुमा दिया। कैसी बातें कर रहा है तू? जूस तो पी इमरान भाई। ए समीना चल जूस पी, मैं समझा दूंगी, कोई बात नहीं। साइम दुनिया का पहला मर्द नहीं है जिसने ये हरकत की है, और ना ही तुम दुनिया की पहली औरत हो जिसके साथ ये सब कुछ हुआ है। औरत ये सब कुछ, सारी हरकतें अपने मियाँ की क्यों बर्दाश्त करती है? उसकी तरफ से अपने कान और आंखें बंद क्यों करती है? अरे बेसहारा होने के खौफ से और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। बेटा मामा, मैं आज भी स्कूल नहीं गया। जानी कल आपकी वैन आ जाएगी, कल से मेरी जान स्कूल जाएगा। और हम लोग घर कब जाएंगे? मैं बहुत बोर होता हूँ यहाँ पे। आप ऐसा करें, आप शहर को यहाँ पे बुला लें, मैं उसके साथ खेलूंगा। अब खाला के साथ जाके खेल लो। खेलता तो हूँ खाला के साथ, लेकिन शहर मेरी अच्छी फ्रेंड है ना। बहुत हो गया ये शहर शहर, आइंदा नहीं सुनूं मैं उसका नाम तुम्हारे मुंह से। क्यों? क्योंकि वो मासी से मामा बन गई है। Get out, Hasan. जाओ। कैसे बयां करें लम्हे जो गुजरे, दिल के गमों से हम कैसे उभरे। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। ये अब्बा के लिए कितना अच्छा होता ना अगर अब्बा को भी साथ ले आते तो। बहुत ही अच्छा हुआ जो अब्बा नहीं आया,
तेरे मियाँ ने जो किया ना हमने देख लिया वो। चल ना, तू अपना मूड ना खराब कर। तुझे पता है ना साइम का मूड आजकल ठीक नहीं है। सिर्फ तेरी शक्ल पे बेइज्जती बर्दाश्त कर ली मैंने, मैं बता देता उस साहब को। और नहीं तो समझा देना उसको, सगी बहन हूँ तेरी, कोई एली मैली नहीं हूँ। हम यहाँ तेरे बुलावे पे आए थे, अपनी बेइज्जती करवाने नहीं। तो फिक्र ही ना कर, मैं अगली बार समझा दूंगी, पक्का नहीं होगा ऐसा। चल ठीक है, अब हम जा रहे हैं और तुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तेरा अपना घर है ये, इस घर की मालकिन है तू। तो फिक्र ना कर, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। चल ठीक है, तू अपना ख्याल रख, और जरा भी परेशान करे ना तो एक मिस कॉल मार देना मुझे, सारी की सारी अकड़ निकाल दूंगा इसकी मैं। हाँ हाँ, मैं तुझे ही फोन करूँ, तू अपना ख्याल रखना। चल। मैं साथ खेलूं आपके? नहीं, मैं बस ऐसे बॉल उछालना, मैं खेल नहीं रहा। क्यों, उदास हो? हाँ। क्यों भाई, क्यों उदास है मेरी जान? मामा बहुत रूडली बिहेव कर रही हैं। वो कभी ऐसा नहीं करती है, सिर्फ यहाँ आके कर रही है। शी इज टोटली चेंज। अरे आप तो जानते हो ना कि मामा की तबीयत ठीक नहीं है, वो जब भी ऐसा कर रही है ना। और आप तो मामा के समझदार बेटे हो ना, अब उनको तंग ना करना। मैंने कब उन्हें तंग किया? मैंने तो सिर्फ उन्हें इतना कहा था मुझे घर ले जाओ या फिर शहर को यहाँ पे बुला लो। मैं तो सिर्फ उसी के साथ खेलता हूँ। अब मैं हूं ना, आपकी खाला खेलेंगी आपके साथ। लेकिन अब मेरा दिल नहीं चाह रहा। अच्छा बाबा, जब दिल चाहेगा तो खेल लेना। अच्छा, मम्मा के सामने ही सहर का नाम मत लेना ज्यादा, अब तो मम्मा के समझदार बेटे हो ना। क्यों, सहर बहुत बुरी हो गई है क्या? मामा तो पहले उनके साथ खेलने का मना नहीं करती थी। अरे ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा मुझे बताओ कि आपका फेवरेट गेम कौन सा है?